गाजा फ्रंट की फिलहाल ये तस्वीर देखिए, जहां हॉस्पिटल के पास इजरायली हमले की ये तस्वीर आई। विस्फोटकों से भरे बख्तरबंद वाहन को रिमोट से उड़ा दिया गया और हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। और गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है, जहां सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अंदरूनी इलाकों में भी सघन अभियान। हमास लड़ाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। और गाजा के जबालिया में आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड तैनात। टैंक से ऊंची इमारतों को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीरें। टैंकों की गश्त से हमास पर नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने गाजा में अपने ऑपरेशन का दूसरा चरण पिछले हफ्ते शुरू किया। एक हफ्ते में आईडीएफ को क्या सफलता मिली, ये डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि इसी विध्वंसक एक्शन के बीच खबर है हमास के गढ़ में चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर और गाजा सिटी पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमास नेटवर्क के नए ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। 1,30,000 आईडीएफ सैनिक गाजा में मौजूद हैं। 10 लाख में से 5 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। हालांकि गाजा के दक्षिणी इलाके में लोग पहुंचे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर है, ट्रंप आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, जहां भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:20 का वक्त संबोधन का। यूएनजीए में आक्रामक भाषण ट्रंप दे सकते हैं। गाजा रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप बोल सकते हैं। फ्रांस ने फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता दी। लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने भी मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 5 और देशों का ऐलान, जहां ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पहले ही मान्यता दे चुके हैं और आज खबर लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने भी मान्यता दे दी है। मध्य पूर्व एशिया की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। एक और इजरायल गाजा में हमास के खिलाफ अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने एक के बाद एक फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इस लिस्ट में फ्रांस का नाम भी अब जुड़ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कहा, फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे दी है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र का दर्जा एक अधिकार है, इनाम नहीं। एंटोनियो गुतेरेस ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर वैश्विक नेताओं की उस बैठक में ये बात कही है। लेकिन अब आपके सामने इंफॉर्मेशन, फिलिस्तीन को मान्यता, जहां अमेरिका वर्सेस यूरोप, क्योंकि मान्यता किस किसने दी है और किसने मान्यता नहीं दी, ये एक पूरी फहरिस्त आपके सामने, जहां देखिए फ्रांस और मोनाको के साथ साथ माल्टा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और ब्रिटेन, कनाडा मान्यता दे चुके हैं, क्योंकि अमेरिका, इजरायल, जापान और साउथ कोरिया के साथ साथ सिंगापुर ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि इस मान्यता का मतलब भी क्या है, इसी फहरिस्त में कुछ और नाम भी हैं, जहां मान्यता स्पेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के साथ साथ बेल्जियम और अंडोरा भी दे चुके हैं। लेकिन इस बीच अब आपको यह भी बता दें कि बड़ी बात यह है कि यूएन के 193 में से 147 देशों ने मान्यता दी है और यूएनएससी के 5 में से 4 स्थायी देशों ने मोहर लगा दी है। अमेरिका ने अब तक मान्यता नहीं दी है। बैठक की अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की थी। दुनिया की 80% आबादी ने मान्यता दी। अमेरिका, इजरायल और यूरोप आमने सामने।